प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं इस बार बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम की कमी रहती है, इसलिए मैं डाल नहीं पाती हूँ। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, कथा सुनाने जा रही हूँ शैलपुत्री के विषय में। शैलपुत्री पहले जन्म में कौन थी? दक्ष की लड़की थी, मतलब दक्ष की पुत्री थी। तो शिव जी से उनका विवाह हुआ था और शिव जी से उनका विवाह हुआ था, लेकिन दक्ष को बिल्कुल शिव जी पसंद नहीं थे, लेकिन उसने ज़बरदस्त शिव जी से शादी की थी। लेकिन शिव जी को मानते थे, राजा तो थे नहीं शिव जी, और गढ़ बाबा थे। तो एक बार क्या, दक्ष ने विशाल महायज्ञ के आयोजन किया, राज्यभिषेक किया। तो उसने सबको बुलाया लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया। तो ये बात पार्वती जी को अच्छी नहीं लगी और पार्वती जी अपने आप ही चली गई। शिव जी भगवान ने तो बहुत मना किया लेकिन वो माने नहीं, फिर भी वो चली गई। और वहाँ क्या हुआ कि दक्ष ने उन्हें बोला कि तुम बिना बुलाए यहाँ क्यों आ गई? उन्होंने कहा कि मैंने तो बोला कि तुम मुझे बुलाए नहीं, तो क्या मेरे पति को तुमने इसलिए कि मैं सबको बुलाया, लेकिन मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया? ब्रह्मा विष्णु सबको बुलाया लेकिन उनको नहीं बुलाया। तो उससे क्या हुआ कि उससे अपमान जैसा महसूस हुआ। लेकिन दक्ष ने कहा कि मैं तुम्हारे पति से और गढ़ बाबा उसको नहीं बुलाया। तो बहुत सारी गाली दी और बहुत उनका अपमान किया। तो सती को, उनका नाम पिछले जन्म में सती था, तो सती को क्या है ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी और वो उनके हवन कुंड में कूद गई और उन्होंने अपने प्राण दे दिए। तो जब शिव जी को ये बात पता चली तो शिव जी ने क्या किया कि सारा उनका यज्ञ था जो तहस नहस कर दिया। उसी में वीरभद्र नाम से भगवान उत्पन्न हुए थे और फिर उन्होंने सारे यज्ञ को तहस नहस कर दिया था। और फिर वो सती के सबको लेकर सारे जंगल में इधर उधर भटकते रहे हैं। फिर भगवान को बाद में शिव जी, विष्णु ने और ब्रह्मा जी ने आकर मनाया और उन्होंने कहा कि तुम कहाँ क्यों भटक रहे, तुम तो होश में आओ, तुम एक वो क्या हो, भगवान हो, एक ईश्वर हो, तुम ऐसे इस तरह का बिलाव नहीं कर सकते। और उसी सती ने दूसरे जन्म में हिमालय के घर में जन्म लिया, हिमालय घर में जन्म लिया और पार्वती नाम से आए, उसी को शैलपुत्री कहते हैं। और पार्वती बड़ी नील, उनका लालन पालन हुआ और रोज प्रतिदिन शिव जी की पूजा किया करती थी। रोज उन्हीं को क्या करती थी कि उन्हीं को अपने वर के रूप में चुनती मानती थी। लेकिन जो वो थे हिमालय, वो तो जानते थे कि प्रभु, लेकिन उनकी माँ तैयार नहीं थी। उन्होंने शिव जी को वेशभूषा देकर वो कहती थी कि तुम वहाँ कैसे रहोगी, तुम तो राजमहल की राजकुमारी हो। लेकिन उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती थी। वो शिव जी पर बोले, शिव जी विवाह करने में तो ओगढ़ बाबा थे, लेकिन वो प्रतिदिन जब वो करने लगी शिव जी, तो भगवान भी देख चाहते थे कि शिव जी से विवाह करे, क्योंकि शिव जी से विवाह करे तो राक्षसों का वध होना था, गणेश के द्वारा और कार्तिकेय के द्वारा। तो फिर इस पार्वती के बहुत ज़्यादा तपस्या करने पर फिर क्या हुआ था कि शिव जी का विवाह पार्वती से हुआ था। जब शिव जी बारात लेके पार्वती के वहाँ आए थे तो मैना थी जो शिव जी की जो उसकी जो बीवी थी दक्ष की, नहीं शिव जी की बीवी, जो उसकी पार्वती की जो माँ थी मैना रानी जो शिव जी को देख करके भी एकदम बेहोश हो गई, क्योंकि शिव जी का रूप ही ऐसी था। शिव जी का रूप क्या था कि गले में सर्प की माला और भस्म लगाया हुआ, साथ में क्या कि भूत प्रेत, तो वो से मैना रानी डर गई थी और बेहोश हो गई थी। उन्होंने कहा कि मेरी लड़की इसी ऐसे आदमी से शादी करेगी, विवाह करेगी जो मतलब बिल्कुल ऐसा औगड़ है जिन। लेकिन उन्होंने कहा, किसने, हिमालय राज ने कहा, पर्वत राज ने कि तुम चिंता मत करो, ये ऐसे नहीं, ये भगवान है स्वयं, वो है क्या, इन आदि और अनंत, इन्हीं से सारी सृष्टि की रचना हुई है। तो वो मान गई। लेकिन तब शिव पार्वती क्या कैलाश पर्वत चली गई थी, तो इस तरह उनका क्या विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद फिर कार्तिकेय उत्पन्न हुए, फिर उसके बाद गणेश उत्पन्न हुए। गणेश ने और कार्तिकेय ने राक्षसों का वध किया। इसीलिए तो भगवान चाहते थे कि सभी देवता चाहते थे कि पार्वती शिव से विवाह करें और फिर उनका विवाह हुआ। उसके बाद फिर इसी को, उन्हीं को, पार्वती को इस शैलपुत्री के रूप में क्या पहला नवरात्र उन्हीं के रूप में मनाया जाता है, उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। ये उनकी कहानी है। धन्यवाद।